तो मैं रति करो। एक दिन मुझे प्राप्त हो जाओगे। हाँ विदुर जी, याद आया ठाकुर जी के चरणों में बाण लगे थे, पीड़ा से करा रहे थे। उस समय एकमात्र केवल हे विदुर आपको ही याद कर रहे थे, केवल आपको याद किए जा रहे थे विदुर। विदुर जी फूस करके ही से रो पड़े। जिसको पूरा संसार अपने अंत समय में याद करता है, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ठाकुर जी इस दासी पुत्र विदुर को याद कर रही थी। काय को कहा, जब वो स्वधाम जा रहे थे उस समय हम थे, दारुक था उनका साथी, दारुक अर्जुन, मैत्री मुनि से ठाकुर जी ने कहा हाथ जोड़ करके, ये मैत्री अब तक जितने मेरे भक्त हुए, जो कुछ उन्होंने हमें दिया उसके बदले में कुछ न कुछ हमने उनको दिया है, लेकिन ये मेरा पागल भक्त केवल वो दिया ही दिया है, मैंने उसके बदले कुछ उसको नहीं दिया है। इसलिए मेरा विदुर अगर कहीं आपको मिल जाए तो ये जो ब्रह्म ज्ञान हम आपको दे रखे उस मेरे विदुर को दे देना, दे देना। बोल देना ठाकुर जी बहुत याद कर रहे थे। ये भार मैत्री मुनि के कंधों पे भगवान डाले। विदुर ने कहा मिलेंगे मैत्री मुनि? कहा आप जमुना किनारा, गंगा का किनारा पकड़ो, किनारा पकड़ पकड़े जाओ, कहीं न कहीं गंगा के तट पर मैत्री मुनि आपको जरूर मिलेंगे। तुरंत उठे उद्धव जी, विदुर उठे, अपना चरण पादुका सिर पे रखे भगवान का। उद्धव जी आगे बढ़े बदरिकाश्रम की तरह, दौड़ लगाई विदुर जी मैत्री मुनि को ढूंढने के लिए। जाते जाते हरिद्वार में मैत्री मुनि का पता चल ही गया। मैत्री मुनि हरिद्वार में निवास कर रही। इधर मैत्री मुनि को पता लगा विदुर आ रहा है। महाराज, जिस मैत्री मुनि का दर्शन पाने के बाद विदुर जी उनका खूब सेवा करते, चरण धोते, पूजा करते, आज वो स्वयं मैत्री मुनि आज उठ करके अपना आसन दौड़ रही विदुर की अगवानी में, उनके स्वागत में दौड़ रही। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम करवो, जा पर कृपा राम करवो, ठाकुर जी की कृपा हो जाती न जिस जीव पर, उस पे सब लोग कृपा करने लगते, चाहे अपनी पत्नी हो, बेटा हो, भैया हो, संसार के प्राणी हो, पड़ोसी हो, हनुमंत लाल हो, दुर्गा जी, जो भी हो, सब कृपा करते। ठाकुर जी की कृपा जब हट जाती है तो सब ठेंगा दिखा देते, सब धोखा दे देते, सब जवाब, सब शत्रु बन जाते। आज ठाकुर जी की कृपा विदुर पे हो गई। मैत्री जैसे महामुनि उनके स्वागत में आगे आगे दौड़ रहे।
जाकर के मैत्री मुनि ने प्रणाम किया विदुर जी को। विदुर हिरखिन से रो पड़े, महाराज आप कहा कर रहे हो, कहा दासी पुत्र सूत्र में विदुर, आप इतने मर्मज्ञ, बड़े बहुत बड़े तपस्वी, बड़े बहुत बड़े ज्ञानी, बड़े पवित्र, मुझे प्रणाम कर रहे हो। बड़े सम्मान से ले जाकर के मैत्री मुनि बैठा, चरण धो रहे मैत्री मुनि, पातार गाछान से पूजन कर। विदुर जी रोते रोते कहे, गुरु जी एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया बनाने वाले जो ब्रह्मा है, भगवान है ना, काहे को दुनिया बनाती है? कि दुनिया बनाने वाले ना जाने क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने ऐसे दुनिया बना। मन में आ गया उनके जो इस संसार का निर्माण कर दिया। कभी संजोग तो कभी वियोग, तो कभी भूख तो भरपूर, कभी भोजन, कुछ न कुछ दुख तो लगाई रहता है। क्या बनाई दे? मैत्री मुनि ने कहा विदुर कल्पना कर, चित्र को देख करके चित्रकार की याद तो आई जाती है, ऑटोमेटिक याद आ जाती है। किसी चित्रकार ने चित्र बनाया, उसकी कल्पना उसमें झलकती है। तो जिसने ये चित्र बनाया और इतना सुंदर चित्र बनाया, जरा कल्पना करके देखो वो कितना सुंदर होगा। ये कल्पना करके देखो कितना सुंदर होगा। विदुर जी ये संसार देख रहे हैं, हम आप चित्रकारिता करें, गायन करें, वादन करें, कुछ भी करें, कहीं न कहीं समानता हो ही जाता है। एक चित्र दूसरे चित्र से मिल ही जाता है, दूसरा तीसरे से मिल ही जाता है। लेकिन वो कितना बड़ा चित्रकार है, कभी आपने सेम टू सेम एक ही चेहरे का, एक ही शरीर का, एक ही सब कुछ, नाक, नक्शा, आंख, कान सब, दो व्यक्ति देखा है? नहीं मिलेंगे। केवल अपने भारत की आबादी जोड़ लो कितनी है, झूठ मारो, नहीं मिलेंगे। कुछ न कुछ तो कमी जरूर मिलेगी, सेम टू सेम एक जैसा नहीं मिलेगा। छोड़ो विदुर, पत्तों पर वृक्ष बनाया, कोई वृक्ष काले हैं तो पत्ते पीले हैं तो फूल लाल है, किसी चित्रकारी कर। कोई वृक्ष लाल है तो पुष्प सफेद है। अब सभी का वृक्ष देखो, सभी सफेद, उसके तना डार आदि होते सफेद, लेकर पत्ते हरे होते, और पुष्प जो है उसमें लाल, पीला, सफेद, कई रंग का, एक ही पुष्प कई रंग का है। कभी कल्पना किया विदुर जी उसमें किसने चित्रकारी की? इसको पिछड़ कर हम कितना सुंदर घर को पेंट करते में साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल में वो फीका तो पड़ ही जाता है, फीका पड़ जाता, दोबारा पेंट कराना पड़ता है। लेकिन पक्षियों को देखा है, मोर को देखा है। अब मोर पिच पे ये मोर पंख लगा है, इस पे किसने पेंट कर दिया? आप करोड़ों वर्ष रखे रहो, जो करते रहता है, कभी फीका नहीं पड़ता। कभी कल्पना किया विदुर जी? विदुर जी धरती एक, जमीन एक, खेत एक, गौ एक, हैंडपाइप एक, करने वाला मैं अकेला। हमने 4 क्यारी बनाई और 4 क्यारी बना करके चारों में अलग अलग पौधा लगा दिया। एक ही गैया का गोबर हमने चारों में डाला, एक ही हैंडपाइप का पानी हमने चारों में डाला। करने वाला मैं अकेला। फसल तैयार हुई, एक तो जब खाया तो इतना प्रसन्नता हुआ ना, मन करता है बार बार खाए, बार बार चूस। दूसरा हमने खाया, दिल पिला के नाच पड़े, नाक से श्लेष्मा, आंख से आंसू गिरने लगे। तीसरा हमने फल को खाया, मुख चिरपिरा हो गया। चौथा फल हमने खाया, वो भी बड़ा अच्छा लगा, बार बार चूसे निकाले बाहर। ये फल क्या है? प्रथम जो है गन्ना, ऊख चूहो, मन करता चूते जाओ। दूसरा फल जो हमने खाया वो मिर्ची थी, मरचा। अब जो मरचा नहीं खाया कुप्तेगा तो नाच नहीं पड़ेगा।
तीसरा फल हमने खाया, चिड़चिड़ा मुख हो गया करेला। और पांचवा फल हमने खाया अंगूर। धरती है, सूरज है, प्रकाश है, वायु है, सब कुछ एक है, लेकिन स्वाद में, रस में, पत्ती में, तना में, फल में अंतर हो गया। कभी कल्पना किया था जो इतनी सुंदर कल्पना करके सृष्टि, वनस्पति, पशु, पक्षी 84 लाख योनि का निर्माण करता है, वो कितना सुंदर होगा? कभी कल्पना किया भी तो? कल्पना करके देखो। अरे वही तो है सृष्टि का आधार, अरे वही तो है तारनहार, उसी को तो तारनहार कहा जाता है। विदुर, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दिन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दिन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दिन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने, तो भव से पार उतरने, तो तेरा ये सरनाम होगा। जिसके रचना जतने सौंदर, वो कितना सुंदर होगा। आए तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा
नित दिन ध्यान लगाते हैं।
जितनी सुंदर चित्रकारी करता है वो कितना सुंदर होगा। कल्पना करी विदुर जी। विदुर ने कहा ठीक है संसार बनाते सब कुछ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती गुरुजी।